महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के प्लेन क्रैश और उनके निधन की दुखद सूचना प्राप्त हो रही है। और जाहिर है सब लोग दुखी हैं, परेशान हैं कि जिस विमान में 2 इंजन थे, वो कैसे दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये देश में पहली घटना नहीं है जब कोई सिटिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स या चीफ मिनिस्टर या कोई बड़ा डिग्निटरी इस तरीके से डेथ हुई हो। आपको याद होगा कि जब म आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे वाईएस राजशेखर रेड्डी, उनका भी इसी तरीके से हुआ था। एक बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ भी ऐसा ही हुआ था। और सबसे ज़्यादा दर्दनाक सारे हादसे हैं। पाकिस्तान ने भी एक बार भारत के एक मुख्यमंत्री के जहाज़ को उड़ा दिया था। ये घटना है साल 1965 की। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था। 19 सितंबर 1965 की बात करें। गुजरात के मुख्यमंत्री थे बलवंत राय मेहता। वो अपनी पत्नी कुछ पत्रकारों और क्रू मेंबर्स के साथ जा रहे थे अहमदाबाद से मीठापुर, जो कच्छ में पड़ता है, कच्छ बॉर्डर पर है। तो तभी वहाँ से एक एयरफोर्स पूर्व एयरफोर्स के पायलट, भारतीय एयरफोर्स के पायलट थे जहांगीर इंजीनियर, वो उस जहाज को उड़ा रहे थे। पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट कैस हुसैन पाकिस्तान एयर की जो एयरफोर्स है उसकी जहाज को उड़ा रहे थे। और पाकिस्तान एयरबेस की तरफ से उनको आदेश दिया गया कि आप उड़िए और एक जहाज जो उस इलाके में देखा जा रहा है, आप उसको अटैक कीजिए। पाकिस्तान एयरफोर्स के जो कैस हुसैन है, वो उन्होंने उड़ान भरी कराची से। उड़ान भरने के बाद उसने सिग्नल दिया वापस अपने इलाके में अपने लोगों को या अपने एयरबेस पर कि ये एक सिविलियन एयरक्राफ्ट है और इससे हमें कोई खतरा नहीं है। तो कैस हुसैन को बताया गया पाकिस्तानियों द्वारा कि हो सकता है ये कोई टोही विमान हो या खोजी विमान हो, तो इसलिए आपको आदेश दिया जाता है कि इसको उड़ा दीजिए। इस बीच जो जहांगीर इंजीनियर, जो कि बलवंत राय मेहता के जहाज उड़ा रहे थे, उन्होंने अपनी तरफ से विमान का एक पंख जो है वो हिलाया और वो हिला के सिग्नल दिया कि हम लोग सिविलियन हैं, हम लोगों पर अटैक मत करो। लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स का विमान जो उड़ रहा था उस इलाके में, और जिसको आदेश मिल गया था कि इसको उड़ा के गिरा देना है, तो उसने वैसा ही किया। मना करने के बाद जब वापस उसको आदेश मिला तो उसने बिना बिना किसी इंतजार के भारत के उस सिविलियन एयरक्राफ्ट को गिरा दिया। उस एयरक्राफ्ट में तत्कालीन मुख्यमंत्री बलवंत राय मेहता, आप जानते होंगे बलवंत राय मेहता की जो पंचायती राज है उसमें उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। दिल्ली में जब आप जाएंगे तो एक रोड भी उनके नाम पर बना है। और बलवंत राय मेहता कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं में शुमार थे। उस जहाज को गिरा दिया और उनके साथ जितने भी लोग सवार थे सबका देहांत हो गया। कई बरस के बाद जहांगीर इंजीनियर की बेटी जब अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी तो उनको एक ईमेल प्राप्त हुआ। ईमेल पढ़कर उनको लगा कि ये तो वो घटना है जो परसों पहले मेरे साथ घटी थी, 1965 की घटी है। और सालों के बाद किसी ने मुझे ईमेल पर उस घटना का सिलसिलेवार जिक्र किया है। उसने ईमेल पढ़ा और जब ईमेल खत्म हुआ तब तक ईमेल और उनके सब्र का बांध दोनों टूट गए थे। उनकी बेटी उस ईमेल को खत्म करती, तब तक वो रो पड़ी थी। ईमेल उसको जो मिला था वो मिला था कैस हुसैन की तरफ से। कैस हुसैन वही पायलट, पाकिस्तान एयरफोर्स का वो पायलट जिसने बलवंत राय मेहता की उस जहाज को उड़ा दिया था। कैस पायलट थे, उसके बाद उन्होंने नौकरी छोड़ी। नौकरी छोड़ने के बाद अपना कारोबार शुरू किया और खूब तरक्की हासिल की, पैसा खूब कमाया। लेकिन कई बरस बीत जाने के बाद भी उनको इस बात का एहसास हुआ कि मुझे उस परिवार से माफ़ी मांगनी चाहिए या उनसे खेद प्रकट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो मेल में लिखा था कि ये मेरी नौकरी का हिस्सा था, मैं आदेश का पालन करने के लिए मजबूर था। हालांकि मुझे पता था कि ये सिविलियन एयरक्राफ्ट है, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, तो मुझे उसको उड़ाना पड़ा। लेकिन इतने साल के बाद उन्होंने ईमेल लिखा और उन्होंने कहा कि
खेद उन्होंने प्रकट किया। इसका जवाब देते हुए जो जहांगीर इंजीनियर की बेटी थी, उन्होंने भी कहा कि युद्ध देखिए एक बहुत ही खराब सच्चाई है, लेकिन अपने-अपने मुल्कों के लिए सबको ऐसा करना पड़ता है। और उन्होंने भी एक चिट्ठी का जवाब दिया। ख़ैर, लेकिन हमारा जो मकसद था वो ये था आपको बताना कि एक बार पाकिस्तान की एयर फ़ोर्स ने भी भारत के एक विमान को इस तरीके से गिरा दिया था, और वो एकमात्र देश में ऐसी घटना है, जब किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को किसी दुश्मन देश की एयरक्राफ्ट या एयर फ़ोर्स ने इस तरीके से मार दिया हो। लेकिन दुर्घटनाएँ और भी हुई हैं। हमें याद है जीएमसी बालियोगी, जो कि भारत की लोकसभा जो है उसके अध्यक्ष थे, उनका भी विमान दुर्घटना में देहांत हो गया था। अभी कुछ रोज़ पहले विजय रूपाणी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका भी देहांत हो गया था, ऐसे ही फ्लाइट क्रैश हुआ था। फ्लाइट क्रैश में देहांत हो गया था माधवराव सिंधिया का भी, जो बड़े नेता थे, और फ्लाइट क्रैश में उनका भी निधन हो गया था। इस तरह से कई सारे एग्ज़ाम्पल्स मिलते हैं देश भर में हमको। ज़िया उल हक जो कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, जनरल थे, उनका विमान भी क्रैश हो गया था। एक बार पोलैंड की पूरी टीम जो थी, जो खेलने जा रही थी फुटबॉल, उसका भी इसी तरीके से क्रैश में निधन हो गया था पूरे फ्लाइट में। और होमी जहांगीर भाभा, देश के बहुत जाने-माने जो साइंटिस्ट थे, उनका भी निधन फ्लाइट क्रैश होने से हुआ था। तो ऐसे कई सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, लेकिन आज हम लोग बात कर रहे थे तो सोचा आपको एक बात मैं बता देता हूँ। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।